अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वाई प्लांट्स डाई पार्ट 2 है ये उसका। तो फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने प्रॉपर बात की हुई है कि जब हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो वो प्लांट्स मर क्यों जाते हैं, उनकी क्या केयर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फर्टिलाइज़र से कैसे अपने प्लांट्स को डेड कर देते हैं, खुद ही अपने हाथों ही उन्हें फर्टिलाइज़र दे दे के मार देते हैं। तो फर्टिलाइज़ करने का सही तरीका क्या है और कितना देना चाहिए और कैसे दें हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ग्रोइंग सीज़न होता है प्लांट्स का। जैसे कि हम गर्मियों में कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनका ग्रोइंग सीज़न गर्मियों के अंदर है। तो हम उन्हें गर्मियों में हम उसको फर्टिलाइज़र देंगे, वो ऑर्गेनिक है या वो केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो जब भी दोनों केमिकल का ओवर यूज़ नुकसान देता है, जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादा इतना मतलब ज़्यादा यूज़ कर लेने से भी इतना कोई जल्दी नुकसान नहीं होता, पर आप रूटीन से ज़्यादा यूज़ करी जाएंगे तो उसका भी नुकसान है। तो तरीकाकार ये है कि हमने कैसे देखना है कि हमने किस प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है और किस प्लांट्स को नहीं देना। जैसे हम सर्दियों की सब्जियां लगाते हैं तो हमने उसे सर्दियों में फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है, तो फिर ही वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, हमें फ्रूट देगी। तो जो गर्मियों की है हम गर्मियों में भी उनको देते हैं। जो जब जिनका सीज़न ऑफ हो जाता है, जैसे कि सर्दियों में काफ़ी प्लांट्स हैं, जैसे ये सामने मेरे पड़ा हुआ है एक प्लांट, अडीनियम प्लांट है। तो ये देखें, ये अपने सर्दियों में पत्ते गिरा देता है। तो इसको हम फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देंगे और इसको पानी भी कम देना है। अक्सर हम फर्टिलाइज़र भी ओवर कर देते हैं और फिर हम पानी भी गर्मी अंदर ये क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजूहत है, इसको ग्रोथ करना चाहिए, इसको क्या हो रहा है, इसको फर्टिलाइज़र की तो नहीं कमी, हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं वो कोई फ़र्क नहीं आता, और फर्टिलाइज़र दो फिर भी कोई फ़र्क नहीं आता, वो ऐसे आप अपने प्लांट को खुद ही मार देते हैं। तो अडीनियम है ये, अब जैसे सर्दियों में डोरमेंट पीरियड में चला जाता है तो इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र की, और इसको पानी भी कम देना है। क्यों? पानी की नीड तब है जब वो ग्रोथ कर रहा है, और फर्टिलाइज़र की भी नीड तब है जब वो ग्रोथ कर रहा है। तो जब वो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, वो स्टेबल है, वो एक डोरमेंट पीरियड में है, तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे कि हर इंसान एक टाइम है उसका काम करने का, वो काम पे जाता है या वो जॉब कर रहा है, तो वो उस टाइम में ही जॉब करेगा, और जब वो घर आ जाएगा उसका आराम का टाइम है, आप उसको उस टाइम कहेंगे कि जॉब करो या आप इस टाइम भी काम करो तो उसे भी गुस्सा चढ़ेगा, और वो एक टाइम है वो राम राम से बीमार होना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसको भी आराम की ज़रूरत है। तो उस टाइम भी अगर वो काम करी जाएगा तो उसको आराम का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ प्लांट्स में है हमारे, कि एक से सारा साल वो ग्रोथ करते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं 2-3 माह, तो उनकी वो आराम करने का टाइम है, उसके अंदर उनको फर्टिलाइज़र ना दे, वो एक सोए हुए हैं। प्लांट आपका अलाइव है, जिंदा है प्लांट आपका, पर उसको ग्रोथ करने के लिए ना इतना वो पानी ले रहा है, इनटेक कर रहा है, ना ही वो फर्टिलाइज़र ले रहा है आपसे। तो आप डाली जाएंगे वो किसी काम का नहीं है, ओवर यूज़ करी जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे जो ये सब्जियों वाली मैंने पनीरी लगाई हुई है, इसके अंदर आप ये देखें, ये गाजरों का गाजर जो है उनकी पनीरी है, इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, इनको हम देंगे। ठीक है। अब ये जैसे कि बेबी सनरोज़ है, ये भी सर्दियों में अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है, सर्दियों में खूब अच्छे से अपनी ग्रोथ करता है, तो हम इसको भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये एप्पल का प्लांट है मेरे पास, ये भी सर्दियों में ग्रोथ अपनी बढ़ाता है। सर्दियों गर्मी में ज़्यादा जब गर्मी होती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये डोरमेंट में चला जाता है। जैसे बाकी प्लांट सर्दियों में डोरमेंट में जाते हैं, ये प्लांट गर्मियों में डोरमेंट में चला जाता है। तो तब इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसे देना भी नहीं है। तो ये प्लांट है, अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी हुई है और ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, आप इसे फर्टिलाइज़र दें। मतलब जो प्लांट आपके सर्दियों में ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है आपके, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है,
जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है वो सर्दियों में ग्रोथ कर रहे हैं या गर्मियों की हैं वो, तो उनको उस जगह पे ज़रूरत है, आप उन्हें दें फर्टिलाइज़र। जिनको नहीं ज़रूरत, जितने भी प्लांट आपके पत्ते गिरा देते हैं या आप वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, तो उनको फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये मेरे पास जो ग्रेप्स वाइन है, ग्रेप वाइन, तो इसको भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पत्ते गिराना शुरू हो जाएगा। जितने भी ये फाइकस फैमिली से हैं, ये भी अपने सर्दियों में पत्ते गिरा देते हैं, कोई नहीं भी गिराते, पर ये अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा रहे होते। तो आपको प्लांट देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये देखें, जैसे ये अपनी अब ग्रोथ बढ़ा रहा है अभी भी, पर ये कुछ ही देर है, जैसे ही मौसम मज़ीद ये दिसंबर आगे आ रहा है, तो जैसे ही दिसंबर का महीना हाफ मिड में जाएगा तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी, जिसकी वजह से जहाँ पे प्लांट्स ग्रोथ कर रहे थे वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे वो। तो वो आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करी जा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ऐसे आप अपने प्लांट्स की खुद ही जान ले लेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके अलावा फर्टिलाइज़र आपने देना कितना है, फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ नहीं करना। अगर आप किसी की नीड है, फ़र्ज़ कर लें कि 1 कप आपने उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र एनपीके देना है, तो आप कोशिश करें उसका तीसरा हिस्सा दें, आप उतना ना दें, आप नीचे रख के ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र केमिकल का यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। बिल्कुल करें, प्लांट्स के लिए अच्छा है, उनके अंदर उनको नीड होती है फर्टिलाइज़र की। ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं वो तो मतलब जितना आपकी ज़रूरत है या पौधे को ज़रूरत है वो आप उतना ही यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। पर जो केमिकल आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा कम रेशो रख के ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रा सेफ साइड पे आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दें। अब जैसे ये अमरूद का प्लांट है, ये भी अपनी ग्रोथ को रोक देगा बिल्कुल। तो इसको भी अब ये अभी फ़िलहाल तो इसकी ग्रोथ चल रही है, तो इसको मैंने फर्टिलाइज़र दिया था कोई 5-10 दिन पहले, तो अभी भी ये अपनी ग्रोथ कर रहा है। इसको मैंने एनपीके दिया था, तो अब जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये अपने पत्ते बिल्कुल गिरा देगा। तो ये मैं कुछ वैसे पनीरी फ्लावरिंग जो है सीजनल फ्लावर की ओर लेके आया हूँ, कुछ आपने पहले भी देखी थी, और ये भी शिफ्ट करने वाले पड़े हुए हैं, तो इन पे भी वीडियो आ रही है। तो शिफ्ट करना तो मैंने बता दिया है कि कैसे आपने शिफ्ट करना है प्लांट्स को, जो ये पनीरी हम लेके आते हैं। तो वैसे मैं फ्लावरिंग जो सीजनल फ्लावर है विंटर के, उनके नाम आपको बताऊंगा, उनके आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं जैसे शिफ्ट करके तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इस पे कल वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी कि हम अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनको ओवर फर्टिलाइज़र करके कैसे हम उसे मार देते कि ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, इसे फर्टिलाइज़र दो, ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, इसे पानी और दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सेफ साइड पे खेल के जब प्लांट्स को अच्छा एक उनका सीज़न है और उनको एक इन्वायरमेंट उनके हिसाब से मिल जाना है ना, तो उन्होंने ग्रोथ अपनी बढ़ानी ही बढ़ानी है। वो उनकी मिट्टी अच्छी ना हो, वो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसने अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। जब उसे मौसम अच्छा मिल रहा है, उसके मुताबिक मौसम मिल रहा है, जब मौसम होगा उन प्लांट्स के मुताबिक, फिर कोई चीज़ नहीं है जो उनकी ग्रोथ को रोक सके। तो ये नहीं है जब ऑफ सीज़न अंदर आप फर्टिलाइज़र दे जाए कि ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, और इसको रिपोर्टिंग की तो नहीं ज़रूरत, इसको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। असल में उसका वो सीज़न ही नहीं है ग्रोथ करने का। तो ना ओवर फर्टिलाइज़र करें, ना ऑफ सीज़न अंदर फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र देने का सिर्फ तब टाइम होता है जब आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा है अपनी। तो फर्टिलाइज़र के बगैर भी प्लांट ग्रोथ करते हैं जब उनका सीज़न होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लगी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।